बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 का आगाज करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं 1.6 का काफी बार तज़किरा कर चुका हूं कि 1.6 आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं। 8 के 8 पार्ट्स को हमने दो मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से और क्रैमर्स रूल से। पेपर में दोनों के दोनों मेथड्स लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आते हैं। बाज दफा वो आपको इक्वेशन देके, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसके नीचे लिख देगा सॉल्व बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, या फिर सिंपली इसको इन्वर्जन मेथड भी कह देते हैं, या फिर ये क्वेश्चन लिख के नीचे मेंशन कर देगा सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। तो अगर क्वेश्चन में वो पूछ ले कि आपने मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है और मैं गलती से क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर दूंगा, तो मेरा आंसर ठीक होने के बावजूद गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जिस मेथड के जरिए उसने मुझे सॉल्व करने के लिए कहा था वो मैंने सॉल्व नहीं किया। इसी तरीके से अगर वो क्रैमर्स रूल से कह देगा तो मैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से अगर कर दूंगा तो मेरा आंसर सही होने के बावजूद भी गलत कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि ये हमारा 1.6 का आगाज है और पहला लेक्चर है, तो इसमें मैं तमाम आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहूंगा, ताकि आगे जितने भी हम पार्ट्स करें उसमें आपको कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे और हम डायरेक्टली जो है वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। अगर वो आपको क्वेश्चन देके नीचे कुछ भी मेंशन ना करे, बस सिंपल कह दे कि सॉल्व करें इफ पॉसिबल, क्योंकि इसमें भी ये मसला आ जाता है कि कोई क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, कोई नहीं पॉसिबल होते। उसकी वजह क्या है? सेम वही कंडीशन है यहाँ पर भी कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा उसमें ना तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पॉसिबल होगा ना क्रैमर्स रूल पॉसिबल होगा। तो बात में ये कर रहा था कि अगर वो नीचे कुछ भी मेंशन नहीं करता तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से कर दे या क्रैमर्स रूल से कर दे। वैसे ऐसा होता नहीं है। इंपॉर्टेंस के लिहाज से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। बाज दफा वो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड कह देते हैं, बाज दफा वो क्रैमर्स रूल कह देते हैं। तो हमारा ये एक्सरसाइज करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि हम पहले तमाम पार्ट्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। मतलब जो आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से रिलेटेड होगा। हम पहले सारे के सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करवाने का मकसद ये है कि हम 8 के 8 सवाल जब एक ही पैटर्न से सॉल्व कर रहे होंगे और आप मेरे साथ साथ जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपकी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिहाज से प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें जो जो स्टेप्स हैं, जो जो मेथड्स हैं, या जिस तरीके से हमने सॉल्व करना है, वो सारे के सारे मेथड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जब आपकी वो पक्की हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, तब तक हम क्रैमर्स रूल पर आ जाएंगे, फिर हम क्रैमर्स रूल सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो मैं कभी वो करवाऊं, कभी ये करवाऊं, कभी वो करवाऊं, कभी ये करवाऊं, तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले सारे के सारे पार्ट्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। उसके जब सारे पार्ट्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम क्रैमर्स रूल पर आ जाएंगे। फिर सारे के सारे 8 के 8 पार्ट्स हमने क्रैमर्स रूल से भी करने हैं। तो इंपॉर्टेंस के लिहाज से मैं फिर बता दूं कि एक्सरसाइज 1.6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी है, इसलिए आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। अब इन 8 पार्ट में से भी आ सकता है और नीचे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें से भी आ सकता है, आना जरूर है। और या तो वो कहेगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर्स रूल से करें। दूसरी मैं एक और कंफ्यूजन भी दूर कर दूं कि हम इन क्वेश्चंस को चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो आइए जी अब स्टार्ट करते हैं। अब जरा क्वेश्चन पर गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उसके फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 2x - 2y = 4 एंड 3x + 2y = 6। चैप्टर का नाम तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट था, लेकिन यहां पर तो कोई मैट्रिक्स नजर ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? इन इक्वेशन से हम हमेशा सबसे पहले क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे ये मैं थोड़ा सा आपको रफ पर समझा देता हूं कि जब आप इस तरह से मैट्रिक्स लिखेंगे तो पहले वाला जो आपका कॉलम होगा वो सारी की सारी x की वैल्यूज के लिए आएगा, और जो सेकंड कॉलम होगा वो सारा का सारा आपका y की वैल्यूज के लिए आएगा। अब करना क्या है? जैसे लिखा हुआ है ना 2x - 2y, तो हम क्या करेंगे? इनके कोफिशिएंट्स को पिक करेंगे। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2, और क्योंकि प्लस का साइन है तो सिर्फ 2 भी कह देना काफी है। यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है? बाज बच्चे सिर्फ 2 लिख देते हैं और साइंस को इग्नोर कर देते हैं। अब यहां पर y का कोफिशिएंट 2 नहीं है बल्कि क्या है? -2 है। तो प्यारे बच्चों, हम साइंस समेत x और y के कोफिशिएंट्स पकड़ के इक्वेशन से मैट्रिक्स बना लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ख्याल रखना आपने, आज से हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड का आगाज कर रहे हैं। पहले तमाम के तमाम पार्ट्स हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से करेंगे, उसके बाद फिर हम किससे करेंगे? क्रैमर्स रूल से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था कि मैट्रिक्स बनाने हैं। तो यहां से देखिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा। देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -2 है, y का कोफिशिएंट +2 है। ये तरीकाकार जो मैं बता रहा हूं मैट्रिक्स बनाने का, ये दोनों मेथड्स में कॉमन है।
तो इसलिए ये वाला जो स्टेप है आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि अगर मैट्रिक्स बन गए तो आगे कुछ भी नहीं है, काम सारा का सारा काम पुराना है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं मैट्रिक्स बनाने वाला, ये इन्वर्जन मेथड में भी यूज होना है और क्रैमर्स रूल में भी यूज होना है। ठीक है जी, पहला मैट्रिक्स बन गया, कैसे बना कि x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 3, ये 2 और ये 3 आ गया, y का कोएफिशिएंट -2, ये y का कोएफिशिएंट -2 आ गया, y का कोएफिशिएंट 2। आपके इस सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि बार दफा वो इक्वेशंस यूं भी दे देते हैं, 2x - 2y = 6, और नीचे वाली इक्वेशन में y वाली वैल्यू पहले लिख देता है, 2y + 3x = 4। तो आपने सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है, इक्वेशन को अरेंज करना है। पहले आपकी सारी वैल्यूज x की होनी चाहिए, बाद वाली सारी वैल्यूज y की होनी चाहिए। तो यहां से एक और चीज भी पता चल गई कि अगर इक्वेशंस को आगे पीछे कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिरा दे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सबसे पहले अरेंज करेंगे। अगर अरेंज है तो वेल एंड गुड, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, जो यहाँ पर वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे। कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, x और y, जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर आ गया y। उसके बाद इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। अब इक्वालिटी के साइन में जो एक और मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा मैट्रिक्स है जी, 4, और ये कौन सा मैट्रिक्स है जी, 6। ये था जी आपका काम मैट्रिक्स बनाने का। उसके बाद है जब मैट्रिक्स बन गया तो इनको कोई ना कोई नाम देंगे। नाम कैसे देंगे जी, यहां पर इसके नीचे आप लिख देंगे ये मैट्रिक्स है आपका A, इसके नीचे क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स है आपका X। इक्वल का साइन था, इक्वल एज इट इज आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स है क्या आ जाएगा यहाँ पर B। जैसे ही आप ये लिखेंगे ना AX = B, यहां तक काम इसमें और इसमें दोनों में सेम है। दोबारा सुन ले, असल काम मैट्रिक्स बनाना कैसे था जी, x का कोएफिशिएंट 2, 2 आ गया, x का कोएफिशिएंट 3, 3 आ गया, y का कोएफिशिएंट -2, -2 आ गया, y का कोएफिशिएंट 2, 2 आ गया। उसके बाद x और y यूज हो रहा है तो x लिख दिया और y लिख दिया। इक्वालिटी का साइन आ गया, 4 कर दिया और 6 कर दिया। कोई भी अगर एक आधा पॉइंट आपका रह जाएगा ना, इंशाल्लाह जैसे जैसे हम प्रोसेस करते रहेंगे आपकी कंफ्यूजन तमाम क्लियर होती रहेगी। अच्छा, ये करने के बाद नीचे मेंशन करना जरूरी है वेयर, ये तो हमने उसके नीचे लिखा ना, लेकिन क्लियर मेंशन करना है, वेयर a = 2, 3, -2, 2, x = x, y, and b = 4 and 6। अब आपको मैं एक और पॉइंट बता दूं कि ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर क्यों रहे हैं। ये क्वेश्चंस हम इस वजह से सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम x की और y की वैल्यूज को क्या कर सकें, फाइंड कर सकें। सिर्फ आसान सी और कॉमन सी बात यह है कि हम ये क्वेश्चन इस वजह से सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम x की और y की वैल्यूज को फाइंड कर सकें। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों यहां तक तो आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, अब जो अगला काम है वो कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेस आपकी बना देगा मैट्रिसेस के लिहाज से, क्रैमर या इन्वर्जन मेथड के लिहाज से। आपके जो क्वेश्चन है ना 8 के 8, ये सारे के सारे एक सेम पैटर्न पर है, कोई डिफरेंट मेथड नहीं, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से भी आते हैं। ये चेक करें जरा, ये क्या बन गया, ax = b, ax = b। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो है x और y, और जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी है उसका नाम है x। और मैथ्स में हम क्या करते हैं, जो फाइंड करना होता है उसको एक साइड पे रख लेते हैं, जो गिवन होता है उसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो x यहां पर ही रहेगा, a को उठा के मैंने उधर लेके जाना है। अब होता क्या है, यहां से दो चीजें हैं। अगर तो x से पहले लिखा हुआ है a, तो यहां पर भी b से पहले ही आएगा a। अगर x के बाद लिखा होगा a, तो उधर जाकर b के बाद ही a आएगा। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा यूं बन जाए ना x a = b, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला जब उधर जाएगा तो x = क्योंकि x के बाद है तो ये b के बाद आएगा। अब ये मेरे बच्चों x से पहले है तो वहां पर भी b से क्या आएगा, पहले आएगा। लेकिन ये सिंपली वहां पर जाके इस तरह से नहीं रहेगा, ये जब भी उधर जाएगा तो इसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा, इनवर्स का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसको मैं अमूमन बच्चों को इस तरह से समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल आप यूं समझें कि ax = b। अब a मैट्रिक्स यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x = b डिवाइडेड बाय a। अब नीचे डिनोमिनेटर में इसकी पावर है +1, जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पावर का साइन चेंज हो जाता है अगर आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करें। तो ये देखें क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाकर a, नीचे +1, ऊपर जाकर -1, और साथ क्या आ गया, b आ गया। तो इस लिहाज से प्यारे बच्चों आपकी ये चीज बन जाया करेगी। तो यही काम हमने यहां पर भी करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, x = a इनवर्स b। ठीक हो गया जी।
अब देखें जरा, क्वेश्चन पर गौर करें। बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, लेकिन वो कह रहा है ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? जाहिर है ए इनवर्स पहले होगा तो मैं बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकूंगा। तो पहले मैं ए इनवर्स फाइंड करूंगा, जो हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत दफा कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1.6 में आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, चीजें पुरानी ही हैं, लेकिन करने का तरीका, क्वेश्चन थोड़े से वो डिफरेंट तरीके से पूछ रहे हैं। देखें, इनवर्स फाइंड करना है, वो हम प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ये तरीका सेम रहेगा, इसलिए आपने ये स्टेप्स अच्छे तरीके से याद रख लेने। जब भी हम ए इनवर्स फाइंड करते थे, हम सबसे पहले उसका क्या पुट करते थे? फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला से देख के ही हमें अंदाजा होगा कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी। ए इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहला काम ये हुआ करेगा कि हम हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड किया करेंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, चेक करें जरा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आ गया जी? -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 टू द 4, माइनस माइनस प्लस, 2 3 द 6, तो 4 + 6 इज 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर भी मैंने आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दी कि जिसका डिटरमिनेंट 0 आ गया उसका ना इन्वर्जन मेथड पॉसिबल होगा, ना क्रैमर्स रूल पॉसिबल होगा। ये क्वेश्चन हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से कर रहे हैं, नाम से ही जाहिर है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो यहां पर भी देखें क्या आ रहा है? इनवर्स आ रहा है। ठीक हो गया जी, डिटरमिनेंट आ गया। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, आसान तरीन वही चीजें जो हम पहले करते रहे हैं। एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू। कैसे करते हैं जी एडजॉइंट? इन दोनों के साइन चेंज, तो -2 क्या हो जाएगा? +2, और ये +3 क्या हो जाएगा? -3, और इन दोनों की प्लेस चेंज, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। सेम है ना, 2 2 तो सेम ही रहेगा, ये 2 और ये 2 आ गया। एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया, दोनों को कान से पकड़े और फॉर्मूला में पुट कर दें। तो क्या आ जाएगा जी आपका प्यारे बच्चों? सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, क्या है ए इनवर्स? एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि हमने ये आंसर फाइंड किया हुआ है, 2 -3 2 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल्स टू 10। अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि यहां पर अगर डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा, और ए इनवर्स देखें मल्टीप्लाई भी हो रहा है बी से। तो इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड वाला काम हम सबसे आखिर में जाके करेंगे। तो अब क्या करेंगे? सिंपल ए इनवर्स का जो आंसर आया, इसको डिवाइड किए बगैर ये उठाकर सिर्फ आपने यहां पर पुट कर देना, जिसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, वो जरा चेक करें क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का आंसर ये है 2 -3 2 2 डिवाइडेड बाय 10। x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, और b किसके इक्वल है? 4 और 6 के इक्वल। तो ये आ गया जी 4, ये आ गया 6। 10 को एक साइड पे कर देते हैं और बाद में इसको डिवाइड कर देंगे, वही काम जो हम पहले करते आ रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 10 करके इसको साइड में कर दिया। अब बाकियों को मल्टीप्लाई कर लें। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? वही तरीका जो हम पहले भी सीख चुके हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आसान तरीन है जी, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे आ जाएगा जी? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, उसके बाद जी -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। 1/10 तो आ गया जी एज इट इज। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। 4 इंटू -3 इज -12, प्लस 6 इंटू 2 इज 12। 8 में 12 ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर आएगा आपका 20, और -12 प्लस 12 इज 0। ये सारा का सारा किसके इक्वल चल रहा है? x के इक्वल। और x किसके इक्वल है? x और y के इक्वल। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज भी पुट करते हैं साथ साथ ही। x आ गया, यहां पर y आ गया, इज इक्वल्स टू 1/10 को साथ ही अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10। चेक करें जरा क्या सूरत हाल बनेगी। 10 1 10, 10 2 20, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0। तो प्यारे बच्चों क्या बन गया आपका? मैं यहां पर लिख के बता देता हूं कि x y इज इक्वल्स टू, यहां पर बच गया 2, यहां पर बच गया 0। सिंपल। तो जरा गौर करें कि ये दोनों आपस में इक्वल है, और इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होती हैं। तो x का आंसर क्या आ गया? 2, y का आंसर क्या आ गया? 0। तो यहां पर क्या लिख देंगे? सो x इज इक्वल्स टू 2,
एंड y इक्वल्स टू 0। अब होता क्या है कि जैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम फटाफट आखिरी पेज खोल के बुक से आंसर मैच करते हैं। पेपर में तो आपके पास की नहीं होगी तो इसके आंसर्स को कैसे चेक करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, x और y के जो आंसर्स आए हैं उनको इसी इक्वेशन में पुट करें और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, मतलब लेफ्ट हैंड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, इसका मतलब आपके आंसर्स ठीक थे। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको अलग से रफ वर्क में करके दिखा रहा हूं, ठीक है। वो देखिए पहली इक्वेशन है 2x - 2y = 4। तो ये देखिए 2x - 2y = 4। x का आंसर अभी हमने निकाला 2, x की जगह पर 2 पुट करते हैं, -2 y का आंसर अभी हमने निकाला 0 = 4। 2 × 2 is 4, -2 × 0 is 0 = 4। 4 में से 0 माइनस करें 4 = 4। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। चाहे तो दूसरी इक्वेशन भी चेक कर लें। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है जी, 3x + 2y = 6। x का आंसर अभी हमने निकाला 2 प्लस y का आंसर अभी हमने निकाला 0 = 6। 3 × 2 is 6, 2 × 0 is 0, तो 6 = 6। ये भी आंसर इक्वल आ रहा है। अगर आपके ये दोनों आंसर्स क्वेश्चन में पुट करने के बाद सेटिस्फाई नहीं होते तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो ये देखिए हमने जो दो आंसर्स निकाले थे, ये दोनों के दोनों आंसर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारे आंसर्स आए वो बिल्कुल ठीक थे। प्यारे बच्चों, ये था आपका पार्ट नंबर 1। इस पर मैंने ज्यादा टाइम इस वजह से लगाया ताकि तमाम कॉन्सेप्ट्स, तमाम बेसिक्स में इसमें इसी में क्लियर कर सकूं। अगले जो क्वेश्चंस होंगे हम इंशाल्लाह ताला वो थोड़ी सी स्पीड से करेंगे। ये क्वेश्चन समझाने का मकसद ये था कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी 7 के 7 पार्ट आप लोग मेरे करवाने से भी पहले खुद कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम स्टार्ट करते हैं। नहीं जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वर्स आएगा। क्वेश्चन चेक करें, 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। सबसे पहला काम मैट्रिक्स बनाना। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहला जो कॉलम होगा वो x का कॉलम होगा। x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 6, y का कोएफिशिएंट अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है एंड y का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है 5। दूसरा मैट्रिक्स हमारा क्या होता था x y। उसके बाद जी इक्वालिटी का साइन था तो इक्वालिटी आ गई 3 1। उसके बाद इनको देते थे हम नाम क्या था इसका a x = b। x इधर ही रहेगा और a उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स * b। बाज बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि ये इस चीज को b × a इनवर्स लिख देते हैं, मतलब b के बाद a इनवर्स लिख देते हैं। तो आगे जाके ना आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा। मल्टीप्लाई का कंडीशन है ना कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स एंड दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर सेम हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसलिए ख्याल रखना है आपने हमेशा, ये जितने भी आपके पार्ट्स हैं बस आप दूसरे कॉन्सेप्ट का बेशक भूल जाएं तो b से पहले ही a इनवर्स आया करेगा, ठीक है जी। तो दूसरा इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद क्या करना है, क्लियर मेंशन करना है कि वेयर a = 2 6 1 5, b = 3 and 1 and x = x and y। सबसे पहला काम क्या फाइंड करना है, हमने चेक करें। अब हमने ये चीज फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और x किसके इक्वल है, a इनवर्स * b। तो पहले a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। b तो गिवन है, a इनवर्स नहीं गिवन, लेकिन a तो गिवन है ना, a से a इनवर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले a इनवर्स का फार्मूला लिखा है, जॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। हमेशा पहले a डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों a डिटरमिनेंट, जरा गौर करें, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो 2 × 5, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन। उसके बाद 1 × 6, 1 × 6, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, -6 1 = 6, 10 में से 6 माइनस किया था 4 which is not equal to 0। दूसरा काम क्या था, एडजॉइंट फाइंड करना। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे तो आपका +1 -1 हो जाएगा, +6 -6 हो जाएगा। इन दोनों की प्लेस चेंज, 5 ऊपर 2 नीचे। सो अब आप देखें a इनवर्स फाइंड कर रहे थे, a इनवर्स में एडजॉइंट और डिटरमिनेंट ये दो चीजें चाहिए होती हैं। दोनों हमने फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया। दोनों कान से पकड़ेंगे और यहां पर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा जी, a इनवर्स = एडजॉइंट 5 -6 -1 2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट इज 4। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फ्रैक्शन आ गई तो काम खराब हो जाएगा, कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगी। बस अब क्या करना है, इसको यहां से पकड़ें
और यहां पर पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का आंसर, ये पूरा ए इनवर्स का आंसर है 5 -6 -1 एंड 2 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ये सारा था, उसके बाद b किसके इक्वल है 3 एंड 1 के। तो यहां पर प्यारे बच्चों आ गया आपका 3 एंड 1। अगला काम, डिटर्मिनेंट को एक साइड पे लिख लें ताकि हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें। देखिए मल्टीप्लाई आसानी से कर सकेंगे, छोटे छोटे नंबर से फ्रैक्शन भी नहीं। अगर आप यहां पर पहले ही डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी और काम खराब हो जाएगा। तो बहरहाल 1/4 करके इसको साइड पे कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, टेल को टेल से हेड को हेड से मल्टीप्लाई मैं बहुत दफा सिखा चुका हूं आपको, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और सेंटर में हमेशा प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, वो जो सेंटर में माइनस का साइन लगता है वो हमेशा डिटर्मिनेंट में लगता है। अच्छा, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, टेल को टेल से हेड को हेड से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 1/4 तो रहेगा जी एज इट इज, 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -18 प्लस 2 1 जा 2। 1/4 तो आ जाएगा जी एज इट इज, 15 में से 1 माइनस किए तो 14, -18 प्लस 2 किया तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया जी -16। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, सारा का सारा x के इक्वल चल रहा है। x किसके इक्वल है, x एंड y के इक्वल, तो यहां पर x और y की वैल्यूज भी पुट कर दें। 14 मल्टीप्लाई बाय 1/4 -16 मल्टीप्लाई बाय 1/4। करें जी प्यारे बच्चों इसकी कटिंग करेंगे तो क्या सूत्रपात बनेगी, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। मजीद इसकी कटिंग नहीं हो रही तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी, आप इसके ज़ाहिर नीचे मेंशन करेंगे, ये चल रहा था जी x और y के इक्वल इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आ रहा है जी x का, चेक करें जी, ऊपर 7 बच गया और डिनोमिनेटर में 2, तो यहां पर सिर्फ क्या बचा, -4 बच गया। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए x का आंसर 7/2, y का आंसर -4, तो नीचे क्या मेंशन कर देंगे, सो x इज इक्वल्स टू 7/2, y इज इक्वल्स टू -4। प्यारे बच्चों ये आपके आंसर्स आ गए x और y के। अगर आप इन आंसर्स को चेक करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, वो इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि ये दूसरा पार्ट है तो मैं इसका भी करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे मैं करके नहीं दिखाऊंगा। आप अगर अपने आंसर्स को चेक करना चाहें तो पेपर्स का, ये मैसेज में बताने का मकसद ये था कि आप पेपर्स में इस तरह से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, कंफर्म हो जाएगा आपको। वरना तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि इन क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस हो कि अगर आप कभी भी गलती से, पहली चीज तो गलत करेंगे, लेकिन अगर कहीं पर गलती करने लगे आपको अंदाजा हो जाए कि नहीं यार इसकी तो मैंने प्रैक्टिस की थी, इसका तो ये आंसर आता ही नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन देख के अगर आपको आंसर का अंदाजा हो गया तो समझिए आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो बहरहाल ये भी मैं पुट करके दिखा देता हूं, चेक करें, 2x + y = 3, 2x + y = 3। ये जो मैं करके दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं सिर्फ आपको इस वजह से करके दिखा रहा हूं ताकि आप पेपर में अपने आंसर्स को चेक कर सकें। 2x की जगह पर 7/2 और y का आंसर क्या है, -4 = 3, 2 2 से कैंसिल, 7 प्लस माइनस -4 = 3, 7 - 4 किया तो 3 = 3। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में आप पुट करके चेक करेंगे, आपकी सेकंड इक्वेशन भी क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। अगर एक कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर दिया करेगी। पहले बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर